हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई ये सुनो, जिस टर्की ने इंडिया को गेहूं लौटाया, आज वही टर्की भारत के गेहूं का आटा खा रहा है। ये देखो, वेरी नाइस। इसका मतलब आटा लेके भी गए थे हम लोग। हाँ, हो सकता है या तो हम आटा लेके गए हैं जो उन लोगों को खिला रहे हैं, जहाँ क्योंकि भाई डिस्ट्रक्शन इतनी है, खाने खूने के भी अरेंजमेंट करके लेके गए होंगे हम। राइट, इसमें देखिए पॉइंट ये होता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या टर्की के लोगों को पता है। हम तो हर बार कि यही सोच हमने रहे जो है इंडिया का माल रिजेक्ट किया था। आई डोंट नो, टर्की के लोगों को मालूम है कि इंडिया ने वीट भेजा था, और क्या वो कह लोग दिया कि उसमें पता नहीं क्या है। उनका मीडिया इन चीजों को कवर करता है। मतलब इंडिया का इतना नुकसान करने की कोशिश की थी, मुझे याद है जब वो न्यूज हुई थी। इंडिया, और उसके बाद फिर शायद इजिप्ट ने या किसने लिया था। हाँ। तो मेरे को यही पता करते हैं, अगर कोई भाई साहब टर्की में रहते हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि टर्की में ऐसी खबरें आई भी थी कि इंडिया का रिजेक्ट किया है। क्या टर्की के लोगों को एहसास है इस बात का? होना चाहिए, अगर नहीं है तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ह्यूज देखो, कितने ह्यूज होते मेडिसिन्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पिछले साल मई में एक बड़ी घटना घटी। आप सोच रहे हैं कि एक साल पुरानी बात से मैं कौन सी खबर बताने वाला हूं, तो आपको याद दिला दूं कि ये खबर है जिसे जानकर आप आने वाली खबरों को सटीक तरीके से समझ पाएंगे। जी हां, पिछले साल मई में भारत का करीब 17 लाख टन गेहूं अलग अलग बंदरगाहों पर अटक गया था। बारिश में इसके खराब होने की आशंका थी, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच पैदा हुए गेहूं संकट के बीच तुर्की ने भारत से गए गेहूं की 56,870 टन की खेप को 29 मई को वापस भेज दिया था। इस्तांबुल के एक कारोबारी द्वारा गेहूं में रूबेला वायरस पाए जाने की बात कही गई थी, जिससे तुर्की के कृषि मंत्रालय ने इस खेप को वापस कांडला बंदरगाह भेज दिया। जून के मध्य तक ये जहाज वापस आ गया। इतनी सी खबर ने तूफान ला दिया और विदेशी मामलों की जानकारी से कश्मीर से जोड़कर देखने लगे और बात सही निकली। लेकिन कहते हैं ना, समय चलता है और समय सबको अपना दिन दिखाता है। तुर्की के साथ भी अब कुछ ऐसा ही हुआ है और समय का चक्र सीधे 360 डिग्री घूमा है और तुर्की भारत के कदमों में अब आ गया है। खबर आप जानते हैं, हम खबर को अपडेट करके आपको बता रहे हैं। तुर्की और सीरिया में भूकंप से तबाही जारी है। 6 फरवरी को आए 7.8 तीव्रता के भूकंप से अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तुर्की में भूकंप से 12,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई। इस घटना के बाद दुनिया भर के लोग और देश तुर्की और सीरिया की मदद कर रहे हैं और भारत ने भी दोस्त ऑपरेशन चलाया है। इसी के तहत तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में फंसे लोगों की मदद के लिए भारत हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। एनडीआरएफ की कई टीमें तुर्की और सीरिया में राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। भारत की ओर से मेडिकल सुविधाएं भी पहुंचाई गई हैं। इसी बीच ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत का 7वां विमान भी वहां पर भेजा जा चुका है। वायुसेना के इस विमान में 23 टन से ज्यादा राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और महत्वपूर्ण मेडिकल सुविधाएं हैं, जिसे स्थानीय प्रशासन और पर्यावरण उपमंत्री मुताज डॉजी ने प्राप्त किया। विदेशी प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके बताया और कहा कि 7वीं ऑपरेशन दोस्त उड़ान 23 टन से ज्यादा राहत सामग्री के साथ सीरिया पहुंची, जिसमें जिनसेट, सोलर लैंप, आपातकालीन और महत्वपूर्ण देखभाल दवाएं और आपदा राहत वस्तुएं शामिल हैं। जानकारी देते चले कि भूकंप प्रभावित सीरिया और तुर्की के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत 11 फरवरी को 7वां विमान गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस से रवाना किया था। वायुसेना के C-17 परिवहन विमान से राहत सामग्री और चिकित्सा उपकरण भेजे गए। भारतीय वायुसेना के विमान राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और आपातकालीन और महत्वपूर्ण देखभाल दवाओं के साथ पहले सीरिया में उतरेंगे और सामग्री को उतारेंगे, फिर तुर्की के लिए रवाना होंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत कैसे तुर्की की मदद कर रहा है और इसी को देखते हुए तुर्की ने भारत का धन्यवाद दिया है और तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोगान ने भावुक अंदाज में अपनी बात रखी है। और इसी बात को अब लोग कह रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के साथ मिलकर तुर्की ने कश्मीर को लेकर दुनिया में फोरम में जलील करने की भारत को कोशिश की, लेकिन भारत वहां हिला तक नहीं था और अपनी बात पर अड़ा रहा। और आज वही पाकिस्तान भूखा नंगा घूम रहा है
और अपने लिए कर्ज मांग रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा उसे, और तुर्की की मदद की बात कर रहा है। इसी को लेकर आज सब फंस रहे हैं। लेकिन भारत की परंपरा हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की रही है, और दुश्मन से घायल होने के बाद भी भारत ने जो तुर्की की मदद की है, और आज भारतीय सेना तुर्की वालों का दिल जीत रही है, और ऐसे ऐसे फोटो वायरल हो रहे हैं कि पूछना नहीं। और लोग कह रहे हैं कि ये द्रोण की अक्ल अब जाकर ठिकाने आई है। खैर देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं। अब भी ये द्रोण को अक्ल आई है तो अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से भारत ने तुर्की को गेहूं भेजा, इसके अलावा तमाम राहत सामग्री भेजी, उस तुर्की को जिसने पिछले साल भारत का गेहूं वापस कर दिया था, और आज उसी के गेहूं पर अब वो जिंदा रहेगा। फिलहाल इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ऐसे लग रहा है जैसे वेल का मुंह खुला हुआ है ना? वेल बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े बहुत तो फ्रेंड्स वही मैं बोलने भी वाली थी कि कहाँ पहले वीट और कितना बड़ा नुकसान इंडिया को देने वाले थे ये तो इंडिया ने ठीक टाइम पे इजिप्ट भेज दिया था, पर इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। ये नहीं कि हम पूरे ही मतलब वो कहते हैं ना दिल पिघल जाए हमारा, भाई वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ, हम अपना कर्तव्य धर्म टाइप जो हमारा धर्म है वो हम कर रहे हैं, बट वी नीड टू रिमेम्बर कि हु दे आर अनटिल वो हमें उस टाइप से वापस रिस्पॉन्ड करते हैं। रिपोर्टर्स वगैरह को जाना चाहिए, मिस्टर अर्दोगान जहाँ जहाँ जा रहे हैं और प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं, वहाँ पे इंडियन रिपोर्टर्स को जाना चाहिए और उनको बोलना चाहिए इंडिया ने जो जितनी हेल्प की है उस पर आपका क्या कमेंट है। और अगर जैसे इनके तो ऐसे लगा कि जैसे उन्होंने कोई कहीं पे कुछ थैंक यू बोला है, इमोशनल थैंक यू बोला है, पर हमने तो कहीं देखा ही नहीं अभी तक। अगर आपको पता हो तो जरूर शेयर करना वो न्यूज़। अगर कोई स्पीच दी है उसमें दैट शुड बी गुड। अगर दिया या कहीं पर कोई रिटन स्टेटमेंट दी है, कोई ट्वीट किया है, क्योंकि अभी तक हमें तो नहीं कुछ दिखाया तो सुना। अदर देन एम्बेसडर जो इंडिया में, तो इंडिया में ही है ना, तो इंडियन उन्होंने थैंक यू करके और हेल्प भी मांग ली थी, वही कि हमारे यहाँ पे तुम दे जाओ। वो तो ठीक है, वो तो लोकल हैं, वो तो इंडिया में लोकल ही बैठे हैं, उनकी बात नहीं है। मगर टर्की में किस किस स्टेटमेंट आई है थैंक्स की, वो हमें देखो हमें थैंक्स की भूख नहीं है, बट उससे हमें ये पता चलता है कि उस कंट्री का और लोगों का इंटेंशंस कैसे हैं। अभी भी अगर टर्की वाकई ही आभारी है हेल्प का, तो टर्की को ही बोलना चाहिए। टर्किश देखो कई लोग जो जिन्होंने जो हमें वीडियोस दिखी हैं वो लोग हैं जो ग्रेटफुल हैं, क्योंकि उनको हेल्प मिली है। वो लोग हैं जो एक्चुअली हमारे जो आर्मी के लोग या जो गए हैं उनके साथ टच में हुए, उनकी मदद की। गवर्नमेंट की बात है मेन गवर्नमेंट की, क्योंकि वही गवर्नमेंट आगे रिलेशनशिप्स जो है किस टाइप से इंडिया से रखेगी, उसी से आगे फ्यूचर में होगा जो भी होगा। तो वही देखना है कि अब व्हाट आर देयर इंटेंशंस आफ्टर दिस। क्या वो अच्छी रिलेशनशिप्स रखना चाहते हैं? अल्टीमेटली देखना ही पड़ेगा कि इवेंचुअली टर्की की गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है फ्यूचर में। एग्जैक्टली वही देखना है हमें। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। पर दिस वाज अ ब्यूटीफुल वीडियो, जिस तरह से दिखाया मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई है कि सीरिया में भी अब हेल्प जा रही है। क्योंकि नहीं तो पूरा फोकस जो था टर्की पे जा रहा था भाई, वो मुझे थोड़ा सीरियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने बोल दिया ओके हम बॉर्डर्स ओपन कर रहे हैं, जिसको लेके आनी है हेल्प लेके आ जाओ, जबकि वो एरिया रेबल के कंट्रोल में है। पर मतलब थोड़ा पहले कर देते तो बहुत प्रेशर के बाद अब जाके लेट कर दिया, पर चलो कर तो दिया, वो भी अच्छी बात है। पर जो भी है, हम तो इंडिया तो अपना कर्तव्य कर रहा है भैया, उसको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। पर उसके बाद हमें एक लेसन भी मिलेगा देखे कि अब उसके बाद आगे क्या होता है फ्यूचर में, जिसको हमने हेल्प किए वो किस टाइप से हमारे साथ जो है रिलेशनशिप्स रखता है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।